दोस्तों, मार्केट में आज सुबह की शुरुआत तो ठीक ठाक रही। इसके बाद थोड़ी गिरावट आई। इसके बाद दोस्तों, मार्केट में धीरे धीरे एंड में गिरावट बढ़ती ही चली गई। तो दोस्तों, इस गिरावट का मेन कारण जो है वायरस है। इसका डर सारी दुनिया को सता रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये वायरस हमारा पिछली दो वायरसों के तुलना में कमजोर है या ज्यादा है। ये अभी तक किसी को सही ढंग से समझ में नहीं आया है। यहाँ तक कि WHO भी इसके ऊपर अभी क्लियर डेटा नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इसी डर के कारण दुनिया में जितने भी देश हैं सब अपने अपने हिसाब से प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं कि इस वायरस का अगर असर भी हो तो कम से कम असर दिखाई देने को मिले। सो दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में जिन आज 1.18% की गिरावट देखने को मिली, जो अंक के हिसाब से -205 पॉइंट निफ्टी में गिरावट है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ सुबह की शुरुआत देखिए, मार्केट ऐसे गिरा, दिन ऐसे फ्लैट गया, फिर अंत में धीमे 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 करके ये एंड में गिरावट के साथ ही बंद हो गया। तो दोस्तों, रीजन तो इसका आपको मैंने बता ही दिया कि इसका सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल में एक ही रीजन है, वायरस। इस वायरस का डर हर देशों को डरा रहा है और इस डर के कारण हर देश अपने अपने तरह से प्रिकॉशन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस वायरस का डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। आने वाला समय में इस वायरस का असर कितना होगा और कैसा रहेगा, जो अभी की अनिश्चित है। इस अनिश्चितता भरे माहौल में मार्केट में कुछ लोग जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, उनको बार बार कुछ एक्सपर्ट के द्वारा सलाह दी जाती है कि मार्केट को हर एक ऊपरी लेवल पर मार्केट में बिकवाली करें। बट दोस्तों, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन सब बातों का आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आप अपने कंसंट्रेशन को अपने पोर्टफोलियो पर केंद्रित करें। अगर आप कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए मार्केट में हैं तो इस मार्केट से आपको पैसा बनाना नामुमकिन है दोस्तों। सो दोस्तों, अभी हम लोग वर्ल्ड मार्केट को भी चेक करते हैं। तो ये डॉ जोन्स, जब भी हम वीडियो बना रहे हैं उस समय डॉ जोन्स में स्लाइटली 70 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग ये आपको डैक्स, जो जर्मनी का मार्केट है, इसमें भी थोड़ी सी बढ़त है। इसके बाद हम लोग ये फ्रांस का मार्केट कैक को देखते हैं, तो इसमें भी आपको स्लाइटली बढ़त है। और ये जो ब्रिटेन का मार्केट है, यहाँ भी स्लाइटली बढ़त है। तो ये बढ़त जो है ये थोड़ी थोड़ी है। ये बाजार इस समय नर्वस है और मार्केट आगे का डायरेक्शन को अपना तय नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, अभी न्यूज में सिर्फ ओमिक्रॉन वायरस के बारे में ही लिखा गया है। बेंगलोर में, कर्नाटका में ओमिक्रॉन के बारे में ही पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। सो दोस्तों, अभी हम लोग ओमिक्रॉन वायरस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक रीजन है इन्फ्लेशन। सॉरी, इसको हम लोग फर्स्ट रीजन बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो पिछले 2-4 महीनों से इसकी बातें हो रही है और अभी जाकर ये काफ़ी तेज़ी से इसका ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो जिसके कारण भी बाजार में थोड़ी अनिश्चितता है, कन्फ्यूजन है कि यूएस में बॉन्ड टेपरिंग की बातें तो पिछले 2-4 महीने से हो रही है, बट यूएस फेड कुछ अभी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण लोगों को लगता है कि आने वाले मंथ में जल्द से जल्द इस पर भी बॉन्ड टेपरिंग की भी शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, इंडिया में भी महंगाई दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो दोस्तों, इन सभी बातों से तो हमें डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों, मैं बार बार डर की बात की है। देखिए, डर डर तो उनको लगता है जो ट्रेडर्स होते हैं, उनकी शॉर्ट पोजीशन होती है, उनकी पोजीशन ओपन होती है। हम और आप तो इन्वेस्टर्स हैं,
या कोई भी हो, जो अगर इन्वेस्टर्स हैं तो उनको इन सब बातों से डरने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों इन सभी रीजंस तो आपको मिलते रहेंगे और इन सभी रीजन को देखकर और सुनकर आप डरते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसके लिए आप बैंक एफडी है जहां पर आप सुकून से शांति से रह सकते हैं। और दोस्तों थोड़ी रिस्क लेनी है तो शेयर मार्केट में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके और इस गिरावट में एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। हम लोगों को इन सब बातों को ध्यान नहीं देना। मार्केट ऊपर जाएगा, कल नीचे आएगा, परसों ऊपर जाएगा, ये प्रिडिक्ट करना आसान काम नहीं है। सो दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।